धर्म परिवर्तन का ऐसा खेल जो चल रहा था कई वर्षों से, आस्था का ऐसा सौदा जो गरीबों को जाल में फंसाकर चल रहा था, धर्मांतरण का नेटवर्क। नवाकांति सोसाइटी के नाम पर 10 साल से चलता रहा कथित धर्मांतरण। एफआईआर के बाद 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी ज्ञान सिंह के साथ। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक को चौंका दिया है। नवाकांति सोसाइटी के नाम से संचालित एक संस्था पर आरोप लगाया कि वह वर्षों से करीब असहाय और दलित समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस पूरे मामले की शिकायत राम भरोसे नामक व्यक्ति ने पुलिस से की, जो स्वयं करीब 10 वर्षों तक संस्था से जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका था। राम भरोसे के अनुसार शुरुआत में संस्था की ओर से सिलाई, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और अन्य कौशल प्रशिक्षण देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता था। बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं दिलाने का लालच दिया जाता था। जो लोग औरों को जोड़कर लाते थे उन्हें 6,000 प्रतिमाह देने का प्रलोभन भी दिया जाता था। धीरे धीरे इन बैठकों का स्वरूप बदलने लगता था। पीड़ितों का आरोप है कि मीटिंग में पहले सामान्य बातचीत होती, फिर बाइबल पढ़ाई जाती, ईसाई प्रार्थनाएं कराई जाती और धर्म परिवर्तन के लिए कसम वादे कराए जाते थे। कुछ बैठकों में सफ़ेद पैंट शर्ट पहने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी दिखाई देती है, जिससे पूरे नेटवर्क पर शक और गहरा गया। राम भरोसे का कहना है कि जब उन्होंने इन गतिविधियों पर सवाल उठाए और धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उन्हें रुपए दुगने लौटाने और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। डर और दबाव से परेशान होकर उन्होंने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया। हैरानी की बात यह है कि यह कथित गतिविधि अकबरपुर कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर करीब 10 वर्षों से चल रही थी, लेकिन अब तक पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और डेनियल शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक यह सब कैसे चलता रहा। 10 सालों में कितनों का धर्मांतरण हो चुका है, ये संख्या अभी साफ नहीं हो सकी है। जितने लोग संस्था से जुड़े थे ये पहले हिंदू थे, बाद में ईसाई धर्म अपना लिया है। सूत्रों की माने तो हजारों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। मेरा नाम प्रतिभा गौतम है। राम भरोसे वाले पिताजी हैं। ये इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे तो इन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। नवाकांति कराया जाता था। ये लोग आते थे हमारे यहाँ और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, पैसे देंगे ऐसे करके बोलते थे धर्म परिवर्तन। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम लोगों को झूठ खिलाफ आरोप लगाया जा रहा। कितना परेशान है आप लोग? पिताजी हमारे पापा लोग बहुत परेशान है क्योंकि बार बार यहाँ पे लोग आते हैं, बार बार धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फिर भी हम लोग इतना बार बार आके परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको सही न्याय मिले, जो गलत है उसको सही किया जाए। आप लोग गरीब थे, गरीब में आके फंस गए। हम मतलब कि हम लोग आके यहाँ पे वो करते थे कि झूठ आके फंसाया है के बोल के। रेखा देवी। क्या मामला हुआ है? हमारे पति के साथ डरवाए धमकाए गए तो वो सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी नवाकांति सोसाइटी रहते धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। 10 साल तक हो गए। ये कैसे पता चला कि ये धर्म परिवर्तन की बात आ गई? पहले कुछ पता था, कुछ बताया था? नहीं, पहले नहीं, कुछ नहीं लालच दी। वही लालच दे के पैसा देते रहे, उसी से हम लोग काम करते रहे।
क्या करते थे वहाँ पे आपके पति? गाड़ी चलाते थे अपना? सिक्योरिटी में, स्कूल में सिक्योरिटी करते, वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब, जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया, जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। इसके अलावा ये हैंडपंप, छोटे और बड़े, और सिलाई मशीन, इन सब को दे करके भी लोगों को आकर्षित करते थे, प्रलोभन देते थे, और प्रलोभन के बाद जब थोड़ी सी इंटीमेसी बढ़ जाती थी तो बैप्टिज्म की प्रक्रिया से उनका शुद्धिकरण करके उनका धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इस सिरे में हम लोगों को कुछ 50 हैंडपंप इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं, जिनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक हैंडपंप की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है। इसमें और कई कड़ियाँ हो सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक अकाउंट्स और इनके यहाँ से जो भी लिटरेचर इनकी नवाकांति सोसाइटी से मिला है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नवाकांति सोसाइटी पूर्व में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर संचालित था, जो कि कोविड में बंद हो गया, और उसके बाद हाल ही में एक स्किल सेंटर के रूप में, और उसके पश्चात धर्मांतरण के और अन्य प्रक्रिया बाइबल रीडिंग के लिए उसको यूज किया जाने लगा। इसके अन्य लिंक्स को भी हम लोग डेवलप करके और यदि कोई अपडेट्स होगा तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पुलिस ताश में बताया कितने लोग अभी तक धर्मांतरण कराए लोगों ने? ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई फिलहाल जो पेपर्स मिले हैं और जो आईडीज मिले हैं, आईडीज जो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको जांच करके हम लोग, क्योंकि कल ही ये मुकदमा लिखा गया है, इसमें और डिटेल्स निकाल करके हमको दोबारा आपको अवगत करेंगे। कितने जिलों में चलता था ये काम इनका? देखिए, ये हो सकता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कार्य हो इनका, क्योंकि कन्नौज में जो वर्क हुआ था उससे भी हमारे जनपद का लिंक है, तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर इस कार्य को करते थे। जो इसका मेन लिंक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है स्कूल का, वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है, तो हो सकता है इसके और भी बड़े लिंक्स हो जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मैम, इसमें विदेश से पैसा कहीं तो ऐसा तो फंडिंग विदेश से हो रही हो? इसको हम लोग बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ फोटोज उपलब्ध हुई हैं, जिसमें कि 15-20 और कुछ फोटोज में 40 लोग एक साथ बैठ के बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी दिखने वाले लोग भी उस प्रेयर मीटिंग में मौजूद है। तो इन फोटोज का आकलन कर रहे हैं, साथ ही बैंक अकाउंट्स का हम लोग आकलन करके फैक्ट्स के बेसिस पे आपको आगे अवगत करें। तो इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा मिला अभी तक? कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे पास है, जो कि अभी हम लोग विवेचनाधीन है वो सारी डिटेल्स, और इसके बारे में आपको फिर से अवगत करें। किन लोगों को टारगेट करते थे? मोस्टली जो लो इनकम ग्रुप होते थे या SC ST होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते थे। मैं मेन मास्टर नाम का नाम अभी आया सामने, मास्टर कौन है? अभी ये जो 3 लोग हमने अरेस्ट किए, इनसे पूछताछ में कुछ हम लोगों को लीड्स मिले हैं, जिसके ऊपर हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद ये क्या महीने के रुपए भी देते थे क्या, ऐसा? जी, इसमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी ये लोग करते थे, जैसे कि 2000, 3000 ऐसे कुछ सूचना दस्तावेजों से हम लोग को मिली है।